बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम सीखेंगे स्टोरी टेलिंग। सिचुएशंस को इंग्लिश में बताना सीखेंगे, जिसमें हमें 10-15 सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली जब बोलने पड़ते हैं तो वहां आके अटक जाते हैं एक दो सेंटेंस बोल के, क्योंकि दो ही तीन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी होती है। तो बड़ा ही आसान है। आप पूरे सेशन को मेरे साथ देखिए, आपको खुद से रियलाइज होगा कि कोई लिटरल ग्रामर यूज नहीं होती है। बस आपको सेंटेंसेस कनेक्ट करने आने चाहिए, स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। स्ट्रक्चर्स का सारा खेल है। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूं एंड द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स। 15 मिनट से ज्यादा का सेशन नहीं होगा, बट इट विल बी वेरी नॉलेजेबल। बहुत ही ज्यादा आपको समझ में आएगा कि अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, ग्रामर का कितना रोल है और स्ट्रक्चर्स का कितना रोल है। अज्यूम दैट, मान के चलिए कि मैं अपनी बेटी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो और ये भी हमें मानना है कि वो यहाँ बैठी हुई है, कि उसके सामने मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, जिससे कि आप स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे कि मैं कौन सी सिचुएशन में कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो पहला सेंटेंस है कि ये लड़की बहुत शैतान हो गई है। अब देखिए, ये लड़की बहुत शैतान हो गई है। दिस गर्ल हैज बिकम वेरी मिस्chievous। दूसरे तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं, दिस गर्ल इज गेटिंग वेरी मिस्chievous। इन दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। दिस गर्ल इज गेटिंग वेरी मिस्chievous अगर हम कह देते हैं तो हमने संभावना छोड़ी हुई है कि अभी पूरी नहीं हुई है। वो गेटिंग मतलब आप लॉजिक लगा रहे होंगे, दिस गर्ल इज गेटिंग वेरी मिस्chievous यानी बहुत शैतान होती जा रही है। और यहां पर हमने कह दिया हैज बिकम वेरी मिस्chievous, यानी कि स्टेज पे पहुंच गई है जहां इसको घोषित किया जा सकता है कि बहुत ज्यादा शरारती है। व्हाट द पॉइंट? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामर का भी काफी रोल होता है सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर बनाने में, कि हम किस चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सारा दिन मोबाइल देखती रहती है। सारा दिन मोबाइल देखती रहती है। दिस गर्ल हैज बिकम वेरी मिस्chievous। और सारा दिन मोबाइल देखती रहती है। शी जस्ट कीप्स वॉचिंग वीडियोस ऑन हर मोबाइल ऑल डे लॉन्ग। अब देखिए, हिंदी बोलने का अपना तरीका है। इतना सा मैंने कहा सारा दिन मोबाइल देखती रहती है, आपने लॉजिक लगा लिया कि वीडियोस ही देखेगी मोबाइल पर, खाली मोबाइल को तो नहीं देखेगी। सिमिलरली, अगर हम हिंदी के सारे शब्दों से इंग्लिश को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगी ना बात। तो क्या है, ट्रांसलेशन नहीं करना होता, फीलिंग को समझना होता है। अगर आप हिंदी को सही तरीके से समझ जाते हैं तो आपको इंग्लिश में उस बात को कहने के 15-20 ऑप्शन होते हैं हर सिचुएशन को बोलने के लिए। राइट, तो सारा दिन मोबाइल देखती रहती है। शी जस्ट कीप्स वॉचिंग वीडियोस ऑन हर मोबाइल ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग देखिए, यहां पर द होल डे भी कह सकते हैं। ऑल डे लॉन्ग, द होल डे, एंटायर डे, सब एक जैसा साउंड करते हैं। देखिए, सब में छोटा छोटा फर्क है। ऑल डे लॉन्ग का मतलब यह है कि होता तो काम सारा दिन है, लेकिन इंटरवल्स पे हो जाता है। कभी 10 मिनट देखा, फिर आधा घंटा देख लिया, फिर 1 घंटा देख लिया, यानी इंटरवल्स पे होता है। अगर मैं कहूँ शी जस्ट कीप्स वॉचिंग वीडियोस ऑन हर मोबाइल द होल डे, द होल डे जब मैंने कह दिया तो इंटरवल्स नहीं आए कि पूरा दिन सुबह से बैठती है। द होल डे, पूरा दिन। जैसे कि आई वॉज स्टडिंग द होल डे, मैं पढ़ रहा था पूरा दिन। आई वॉज स्टडिंग द होल डे। और अगर हम कहते हैं शी जस्ट कीप्स वॉचिंग वीडियोस ऑन हर मोबाइल ऑल डे लॉन्ग, तो हमने डे पर एम्फेसाइज कर दिया है कि पूरा दिन देखती रहती है, हालांकि इंटरवल्स वगैरह लेती है, लेकिन बिजी इसी काम में रहती है। ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू साउंड नेचुरल। अगर आप नेचुरली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आपको सुनना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज और है, आप हमारी फ्री में लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। यस, यू आर डेड राइट, बिल्कुल फ्री में आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो ड्यूरिंग द सेशन में अपना नंबर आपको दूंगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप मुझको। एप्लीकेशन का लिंक, क्लास की टाइमिंग वगैरह सारी चीज डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। लाइव क्लासेस में आइए। जो छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होने में 6-7 महीने लग जाते हैं, 15-20 दिन में लाइव सिचुएशनल इंग्लिश सुनेंगे, सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कंटिन्यूअसली द वे यू वांट, जैसे आप चाहते हैं। ऑलराइट, और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर कर देना अगर लगे शेयर करने लायक तो। ओके, प्लीज कर दीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेकिन अच्छी बात यह है कि फालतू की कोई चीज नहीं देखती, यानी कि शी कीप्स वॉचिंग वीडियोस ऑन हर मोबाइल ऑल डे लॉन्ग। लेकिन अच्छी बात यह है कि फालतू की कोई चीज नहीं देखती है। बट द गुड थिंग इज दैट, अच्छी बात यह है ना, बट द गुड थिंग इज दैट शी डजंट वॉच एनी अननेसेसरी थिंग्स, यानी कि कोई भी अननेसेसरी चीजें नहीं देखती है। शी डजंट वॉच एनी अननेसेसरी थिंग्स, या फिर हम इसकी जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, द गुड थिंग इज दैट शी डजंट वॉच एनी यूजलेस वीडियोस। वर्ड्स बदले जा सकते हैं बट द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, कि यहां से स्टार्ट करना है और थिंग्स की जगह वीडियोस, स्टफ, कंटेंट कुछ भी यूज करेंगे वो लास्ट में ही आएगा। इसी की जगह अगर मैं ये कहूं, द गुड थिंग इज दैट शी डजंट वॉच एनी यूजलेस कंटेंट,
गेटिंग माय पॉइंट? कंटेंट मतलब भी वही है, देखने लायक जो चीज है, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा। स्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से इंग्लिश बोली जाती है एक्शन में। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज सारा दिन क्राफ्ट देखती रहती है। सारा दिन क्राफ्ट देखती रहती है। क्राफ्ट्स का मतलब है जो क्राफ्ट्स के ट्यूटोरियल आते हैं ना, जो बच्चों को पेपर क्राफ्ट्स या क्ले से क्राफ्ट्स वगैरह बनाना सिखाते हैं, तो सारा दिन क्राफ्ट्स देखती रहती है। शी जस्ट कीप्स वॉचिंग क्राफ्ट्स ट्यूटोरियल्स ऑल डे लॉन्ग। यहाँ पर ऑल डे लॉन्ग आगे हम जोड़ सकते हैं, शी जस्ट कीप्स वाचिंग क्राफ्ट ट्यूटोरियल्स ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग मैंने यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया है, क्योंकि हम पहले ही सिचुएशन बता चुके हैं ऊपर वाले सेंटेंस में ऑल डे लॉन्ग। उसके बाद में ये दो सेंटेंस बड़ी जल्दी बोल दिए जाएंगे अगर कॉन्वर्सेशन चल रहा होगा या आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे किसी को। तो गेटिंग माय पॉइंट? तो हर सेंटेंस में अगर हम ऑल डे लॉन्ग यूज करेंगे तो ये इंडिविजुअल सेंटेंसेस जैसा साउंड कर जाएगा, राइट? तो इस पूरी स्टोरी को आप एक बार देखने के बाद जब दोबारा देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे ये तो 2 मिनट की बात थी जो समझने में इतना टाइम लग गया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन डीपली समझना जरूरी है। जब वो पूरा वीडियो देख लेती है, जब वो पूरा वीडियो देख लेती है, पहला सेंटेंस, शी जस्ट कीप्स वाचिंग क्राफ्ट ट्यूटोरियल्स ऑल डे लॉन्ग, और जब वो पूरा वीडियो देख लेती है, व्हेन शी इज डन वाचिंग कंप्लीट वीडियो। व्हेन शी इज डन, देखिए ये हम कैसी कंडीशन में यूज करते हैं, आई एम डन उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं जब हम किसी चीज से फ्री हो गए। एग्जाम्पल के लिए आपसे कोई पूछता है आर यू डन विद कुकिंग, आर यू डन विद कुकिंग, यानी वो ये पूछ रहा है कुकिंग से फारिग हो गए आप, फ्री हो गए। ये आप कह सकते हैं यस आई एम डन, आई एम डन, इतना कह के भी छोड़ सकते हैं, या कह सकते हैं आई एम डन विद कुकिंग। जो भी काम कंप्लीट हो गया, फ्री हो गए उससे, तो आई एम डन विद दैट। तो हम इसमें क्या कह रहे हैं, व्हेन शी इज डन, जब वो डन हो जाती है किससे, वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अभी मैं यहाँ एक स्पेसिफिक वीडियो की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक वीडियो की, कि एक वीडियो देख के व्हेन शी इज डन वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, जब एक पूरा वीडियो कंप्लीटली देख लेती है तो क्या करती है, अचानक से उठती है। अच्छा, अब देखिए दो तरीके से उठा जा सकता है, अचानक से उठती है, सडनली शी वेक्स अप, सडनली शी गेट्स अप भी आप कह सकते हैं। देखिए दोनों में क्या फर्क है, सडनली शी गेट्स अप मतलब फिजिकली उठती है, उठ के मेरे पास आ जाती है, या फिर वेक्स अप का मतलब सिर्फ नींद से उठना नहीं है, वेक अप का मतलब होता है कॉन्शियसनेस में आना, होश में आना। तो यहाँ अगर मैंने वेक्स अप का इस्तेमाल किया है तो मैं क्या एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इतना डीपली वीडियोस को देख रही होती है कि उसी में खोई होती है, और जब वो वीडियो देख लेती है देन शी कम्स इनटू कॉन्शियसनेस, होश में तब आती है। सो व्हेन शी इज डन वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, सडनली शी वेक्स अप, यानी कि अचानक से होश में आती है, ऐसा महसूस होता है उसको देख करके कि अब दुनिया में आई है। व्हाट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और कहती है मुझे क्ले का पैकेट ला दो। सडनली शी वेक्स अप एंड सेज गेट मी अ पैकेट ऑफ क्ले, क्ले से रिलेटेड वो क्राफ्ट्स देखती है, एंड सेज गेट मी अ पैकेट ऑफ क्ले, मेरे लिए एक क्ले का पैकेट ला दो। इसी तरीके से कहती है, इसमें प्लीज वगैरह वो नहीं लगाती है, तो जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक आदत और है, एक आदत और है उसकी, शी हैज वन मोर हैबिट, एक आदत और है, शी हैज वन मोर हैबिट। हर 10 मिनट में क्या करती है, हर 10 मिनट में मांगती रहती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए यूज कर लिया है कि वो वैसे तो क्ले मांगती है और हर 10 मिनट में नॉक करती रहती है जब तक उसे मिल नहीं जाए, हर 10 मिनट में नॉक करती रहती है। इस चीज को अगर हम कहें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा, नॉक करना या मांगना बदल जाएगा बाद में। शी जस्ट कीप्स आस्किंग फॉर क्ले रिपीटेडली एवरी 10 मिनट्स, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, एट एवरी 10 मिनट्स, कुछ भी यूज नहीं होगा इसमें। रिपीटेडली हर 10 मिनट में मांगती है तो एवरी 10 मिनट्स कह दिया जाता है। जैसे कि शी जस्ट कीप्स नॉकिंग मी, नॉक करती रहती है, मतलब वो वैसा नॉक नहीं है, नॉक करना मतलब याद दिलाने के लिए भी होता है। शी जस्ट कीप्स नॉकिंग मी एवरी 10 मिनट्स, सिर्फ इतना बोल दिया जाता है। शी कीप्स आस्किंग फॉर क्ले एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में क्ले मांगती रहती है। और कब तक मांगती रहती है, अंटिल शी गेट्स वन, अंटिल शी गेट्स वन। देखिए अंटिल का मतलब है जब तक ना हो जाए काम, अंटिल शी गेट्स वन। आगे का सेंटेंस देखिएगा पॉजिटिव है, शी कीप्स आस्किंग फॉर क्ले एवरी 10 मिनट्स अंटिल शी गेट्स वन, जब तक उसे वन मतलब वह ना मिल जाए, वन का भी इस्तेमाल होता है उसके लिए, क्ले की ही बात हो रही है यहाँ पर, एक पैकेट मिल नहीं जाता, अंटिल शी गेट्स वन। सो जब तक मिल नहीं जाता उसको तब तक वो, शी कीप्स आस्किंग फॉर क्ले एवरी 10 मिनट्स अंटिल शी गेट्स वन, तब तक मांगती रहती है जब तक मिल नहीं जाता। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये लड़की मेरा बहुत खर्चा कराती है, ये लड़की मेरा बहुत खर्चा करवाती है। दिस गर्ल कॉजेज मी टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। देखिए ये लड़की, दिस गर्ल कॉजेज मी, ये लड़की कारण बनती है, कॉज मतलब है कारण, दिस गर्ल कॉजेज मी, ये लड़की कारण बनती है मेरे लिए, फॉर मी वगैरह नहीं है, वो अपने आप में इतना सेंटेंस भी पूरा है। दिस गर्ल कॉजेज मी, ये लड़की कारण बनती है मेरे लिए, और किस चीज का कारण बनती है,
टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। तो दिस गर्ल कॉजेज मी टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। ये लड़की मेरा बहुत खर्चा करवाती है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर इसी के सेंटेंस के आधार पे मुझे बोलना पड़े, माई सन कॉजेज मी टू गेट लेट फॉर ऑफिस एवरी डे। यानी मैंने क्या कहा, माई सन कॉजेज मी टू गेट लेट फॉर ऑफिस एवरी डे। मैंने क्या कहा, मेरा बेटा हर रोज मुझे ऑफिस के लिए लेट करवा देता है। माई सन कॉजेज मी टू गेट लेट फॉर ऑफिस एवरी डे, हर रोज ऑफिस जाने के लिए मुझे लेट करा देता है। व्हाट द पॉइंट, तो स्ट्रक्चर ही पता होने चाहिए। यहाँ पर क्या कॉज कर रही है, टू स्पेंड ऑल द मनी, और वहां पर क्या कॉज करता है, वो कारण बन जाता है कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊं। तो इस तरीके से सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हमको आने चाहिए ना। और रात को 1 बजे तक जागती है, और रात को 1 बजे तक जागती है, एंड स्टेज अवेक अंटिल 1 o'clock एट नाइट। देखिए, अगर हम इसको लिटरली ट्रांसलेशन करना शुरू करें तो डेफिनेटली माइंड में आएगा जागती है, शी कीप्स अवेकिंग, अवेकन वगैरह लगाना शुरू करेंगे। लेकिन ये अपने आप में ही फ्रेज ही समझ लीजिए, इसको ऐसे ही बोला जाता है जागने के लिए, शी स्टेज अवेक टिल 1 o'clock एट नाइट। अपने आप में कि 1 बजे तक जागती रहती है। अगर मुझे इसके बेसिस पे अगर किसी को सिचुएशन में बताना पड़े कि कल रात 3 बजे तक मैं जागता रहा, कल मैं 3 बजे तक जागता रहा, आई वॉज अवेक टिल 3 o'clock लास्ट नाइट। हालांकि वो 3 AM जब हो जाता है तो वो नाइट नहीं रह जाता, वो AM मॉर्निंग हो जाता है, लेकिन नाइट हमें बोलना पड़ेगा, राइट। तो सामने वाला नहीं तो दिन वाला कुछ समझ लेगा। सो आई वॉज अवेक टिल 3 AM लास्ट नाइट। व्हाट द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सबसे लास्ट में सोती है और सबसे लास्ट में उठती है। सबसे लास्ट में सोती है और सबसे लास्ट में उठती है। कोई भी लिटरल ग्रामर इसमें यूज नहीं होगा और ना हो सकता है। शी स्लीप्स लास्ट एट नाइट, सबसे लास्ट में सोती है, शी स्लीप्स लास्ट एट नाइट एंड वेक्स अप लास्ट इन द मॉर्निंग। बिल्कुल सिंपल 2 बेसिक छोटे छोटे से सेंटेंसेस थे। शी स्लीप्स लास्ट एट नाइट एंड वेक्स अप लास्ट इन द मॉर्निंग। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी मम्मी की तो बड़ी चापलूस है, अपनी मम्मी की बड़ी चापलूस है, एंड शी इज अ बिग फ्लैटरर ऑफ अ मदर। शी इज अ बिग फ्लैटरर ऑफ अ मदर, यानी कि देखिए फ्लैटर है और इसकी जगह पर हम एक और सिकोफेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिकोफेंट भी चापलूस होता है। ये वाला जो फ्लैटर है ये चमचा टाइप होता है, हल्का फुल्का है, पूरा चापलूस नहीं, चमचा है। शी इज बिग फ्लैटर ऑफ अ मदर। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आप ही के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, तो फीडबैक जरूर दे दिया करें। क्योंकि अगर कुछ करेक्शन की जरूरत है तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके के वीडियोस बनाने हैं। ओके, और व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दे दिया है, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, एप्लीकेशन का लिंक लेके लाइव सेशन में आइए। वहां जब आप आएंगे ना तो आपको खुद से रियलाइज होगा कि अंग्रेजी सीखने का सही तरीका क्या है। छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहना है। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।